हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोयावाली। आई एम वकील गोदारा। आज आपके सामने एक और वीडियो लेके उपस्थित हुए हैं। पहले के जो वीडियोस आपने देखे, उन वीडियोस में जो आपके सजेशंस हमें आए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने काफी उत्साह हमारा बढ़ाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका रहा और बहुत से बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा। तो आज की जो हमारी वीडियो जो है वो है वेक्टर पार्ट 2। पहली वीडियो में हमने वेक्टर्स के अंदर टोटल कंक्लूजन आपको बताया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स के बारे में हमें आगे क्या कुछ दिया होता है लास्ट तक। अगर वो वीडियो आपने देख चुके हो तो अब जो हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे तो उसमें शायद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उस वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज जो है वो टोटली कंप्लीट थी, क्योंकि 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो वो चीज उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन थी। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वेक्टर पार्ट 2 के अंदर, वो है आपका पार्ट 2 में एनसीईआरटी का 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कोशिश की है हमने कि आज 10.2 एक्सरसाइज में से जितना कुछ है वो आपके सामने एक्सप्लेन किया जाए। तो उसमें जो सेम सम है वो हमने छोड़ दिए हैं, बाकी जो सम है वो अच्छी तरह से 1 बाय 1 सम जो है वो आपको करवाए जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, जो पहला सम दिया हुआ है उसमें आपको एक वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 3k। यहाँ पे जो स्टेटमेंट में ले रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। हो सकता है कुछ स्टेटमेंट ऐसी जो है जो उस एक्सरसाइज में से सेम है, लेकिन कुछ ऐसे सम भी जो है कि जो आपकी एक्सरसाइज से थोड़ा सा हटके हैं। जैसे ये सम मैंने लिया है तो शायद आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको कोई भी एक वेक्टर दे सकता है। तो इस तरीके का सम अगर आता है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको एक वेक्टर दिया हुआ है a, आपसे वो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में मैंने अच्छी तरह से बताया था कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर साइन होता है, इसमें हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था कि आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर हमें करना होता है। तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 का 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, यानी यू गॉट रूट 14। तो कोई भी अगर सम आता है उसका आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से किसी भी सम का, किसी भी स्टेटमेंट का जो आपको एक इक्वेशन दी हुई है, वेक्टर दिया हुआ होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट आता है, आपको सम दे रखा है कि 2 डिफरेंट वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड्स। तो ऐसे 2 वेक्टर्स की एग्जांपल लेनी है कि जिनको अगर हम उनका मैग्नीट्यूड करें तो वो सेम होना चाहिए। तो अपने पास से एग्जांपल लेते हैं वो ऐसे। तो मान लो कि हमने एक वेक्टर ए ले लिया, ए वेक्टर में आपको दे दिया 2i माइनस जे प्लस 3k, और एक v वेक्टर ले लिया हमने i माइनस 2j प्लस 3k। अब हमने ये चेक करना है कि इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। तो आपने सेम कैसे आएगा, थोड़ा सा बेसिक थिंग मैं अगर बता दूं कि इसमें हमारे कोफिशिएंट आते हैं 2, माइनस 1 और 3। दूसरा ऐसा वेक्टर लो जिसमें कोफिशिएंट यही हो, चाहे प्लस माइनस का साइन चेंज हो सकता है। हम ऐसा वेक्टर ले सकते थे, यहाँ i ले लिया प्लस 2j ले लिया प्लस 3k ले लिया, माइनस 2i माइनस j माइनस 3k भी ले सकते, यानी कोफिशिएंट यही होने चाहिए, या कोफिशिएंट पूरे वेक्टर में ये होने चाहिए। i j k के कोफिशिएंट है जो आपस में चेंज भी हो सकते हैं, उनके साइन भी चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे अनेक एग्जांपल जो है हमारे पास हो सकते हैं। इसको हम चेक करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो,
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 यानी कितना आ गया रूट 40। बी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 यानी ये भी कितना आ गया रूट 40। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल जो है हम ले सकते हैं कि जिसके दोनों ही वेक्टर्स दे रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सम, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हमें फाइंड करनी है। आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। अब दोनों वेक्टर आपको इक्वल दे रखे हैं तो हमने क्या करना है 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल लिख देंगे xi कैप प्लस yj कैप। अब अगर दोनों वेक्टर आपके इक्वल हैं तो हमने क्या लिखना है कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ i कैप एंड j कैप। तो इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर देंगे। तो i कैप का कोफिशिएंट 2 है और इधर i कैप का कोफिशिएंट x है। इधर j कैप का कोफिशिएंट 3 है और इधर y है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो दो वेक्टर अगर इक्वल दे रखे हैं तो उनके कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लेंगे। कोफिशिएंट दोनों बराबर होंगे, हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो x का पूछे y का पूछे या z वाला वेक्टर k के साथ और ऐड कर सकता है। तो नेक्स्ट पार्ट, इफ इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें निकालना है स्केलर और वेक्टर्स। तो आपको मैंने बताया था कि ये वेक्टर लाइन होती है, ये जो पॉइंट होते हैं वो इनिशियल पॉइंट होते हैं। इसको हम ए वेक्टर लेट करेंगे 2 और 1 और ये बी वेक्टर लेट करेंगे -5 और 7। तो स्केलर का मीनिंग क्या होता है कि हमें ए बी निकालना है और ए बी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालते हैं। या दूसरा मेथड जो है उसमें तो क्या आएगा आई जे के साथ आएगा और आई जे के कैप साथ आता है तो वो वेक्टर होता है, अगर अकेले पॉइंट आते हैं तो वो स्केलर होते हैं। तो इसमें स्केलर निकालने का एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तीसरा पॉइंट और दिया हो तो उसको हम लिख सकते हैं z2 माइनस z1। तो ये दोनों पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो। ये जो पॉइंट्स होंगे जो इनिशियल पॉइंट्स के होंगे x1 y1 होते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स जो होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। तो माइनस करो -5 -2 7 -1 यानी -7 और 6 ये हमारे पॉइंट्स आ गए स्केलर के। ये स्केलर के पॉइंट्स हैं। अब किसका निकालना है वेक्टर्स का। तो वेक्टर में क्या होता है इनके साथ i कैप और j कैप आ जाएगा -7 i कैप प्लस 6 j कैप आ जाता है। यानी इनके साथ जब i कैप j कैप या k कैप आ जाता है तो वो वेक्टर बन जाता है, अकेले पॉइंट आते हैं तो वो हमारे स्केलर होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट आपका आते हैं 3 सम और हैं आपके सामने। तो इन 3 सम में हम उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे और उम्मीद करता हूं कि जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो किसी भी टाइप की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए ताकि हम आपकी हर प्रकार से जो हेल्प है वो कर सके। नेक्स्ट सम आता है कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। यानी ऑलरेडी मैंने पहले जो वीडियो थी पार्ट 1 जो था उसमें बताया था आपको, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज वो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि अगर पार्ट 1 देख लोगे आप तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके जो सम है वो उसमें कवर भी हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज आप इजीली कर सकोगे। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 करने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सम ऑफ द वेक्टर्स में आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, हमें करना है a प्लस b प्लस c, तीनों वेक्टर्स का सम करना है। तो a क्या है i माइनस 2j प्लस k प्लस b कितना है -2i प्लस 4j प्लस 5k और प्लस में c क्या है i कैप माइनस 6j कैप प्लस में k माइनस में 7k कैप। तो इसमें i के जो भी कोएफिशिएंट दे रखे हैं उन सभी को ऐड कर लेंगे, j वालों के ऐड कर लेंगे और k वालों को ऐड कर लेंगे। तो i का i और i 2i होगा, 2i माइनस 2i यानी 0i कैप बचेगा आपका। j में
माइनस का 2j माइनस का 6j माइनस का 8j कैप हो गया प्लस का 4 है तो माइनस का 4j कैप बचेगा। के कैप में 1 और 5 6 के कैप माइनस 7 के कैप तो माइनस का के कैप बचेगा। तो इस तरीके से हमें सम ऑफ द वेक्टर्स फाइंड करना है। तो आप कर सकते हैं आई वाले कोफिशिएंट्स को ऐड कर लो, जे वालों को करो और के वालों को ऐड करो। नेक्स्ट पार्ट आता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मेथड होता है ए यूनिट वेक्टर फाइंड करने का मेथड होता है गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। लेकिन यहां उसने क्या पूछा, यूनिट वेक्टर निकालना है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का अगर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऊपर आएगा आपका ए प्लस बी और नीचे मैग्नीट्यूड आएगा ए प्लस बी। अगर अकेले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए का ए वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी वेक्टर हमारा आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k। अगर ये a माइनस बी होता, अगर यहां माइनस करते तो इस पूरे वेक्टर्स को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ता, फिर इसके साइन चेंज होते थे। हम प्लस कर रहे हैं तो इसलिए सेम वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस करना हो तो यहाँ ब्रैकेट में लेके उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। तो प्लस में आ जाएगा माइनस का, ये तो माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस ए कैप। 2i में से जे आई गया तो आई कैप बचेगा, माइनस जे और माइनस जे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2k में माइनस के तो प्लस का k बचा। अब इसका मैग्नीट्यूड भी आप साफ ही फाइंड कर लो, आई कैप का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कितना आ गया आपका √2 आ गया। अब √2 आ गया, फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे ए यूनिट वेक्टर्स, ए यूनिट वेक्टर्स ऑफ किसका, ए प्लस बी का। तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा i प्लस के अपॉन में √2, क्योंकि ऑलरेडी हम फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं। अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ए और बी, दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। और कोलिनियर में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि क्या होता है कि दो वेक्टर्स अगर आपको दे रखे हैं, उनको कोलिनियर बताना है, तो एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर जो है उसमें से कोई पार्ट कॉमन आ जाता है। अगर वो पार्ट कॉमन आ जाता है तो अगर कॉमन आने पे वो सेम पहला वेक्टर बन जाता है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर हो जाते हैं। चेक करते हैं, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। यानी क्या कॉमन आया, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप, यानी इक्वल टू क्या आ गया -2 और a वेक्टर आ गया। तो अगर कुछ कॉमन लेने पे सेम वही वेक्टर आ जाता है तो इट मींस क्या आ जाता है, ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं। और एक चीज और बताता हूं कि ये सम अगर हमने स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज लिखनी है आपने, द गिवन वेक्टर इज दिस। ये चीज आपने, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है, तो इसमें भी लिख सकते हैं द गिवन वेक्टर इज दिस, द गिवन वेक्टर इज, मतलब कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले अगर वेक्टर दिया है तो वेक्टर, इक्वेशन दी है तो इक्वेशन, वो लिखने की आप हैबिट बना लो, हैबिट बन जाएगी तो इसको आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि a इक्वल टू b इक्वल टू क्या है -2a, हमारा जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिसमें हम लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है -2 आती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया हुआ है, उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए भी हमें यूनिट वेक्टर ही निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर्स में हम आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उसके जो डिवाइड में मैग्नीट्यूड आया हुआ है उन तीनों को अलग अलग लिखेंगे तो वो डायरेक्शंस कोसाइन होते हैं। देखिए कैसे, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, द गिवन वेक्टर इज, द गिवन वेक्टर इज ए इक्वल टू आपके पास है i प्लस 2j प्लस 3k। यहां हम निकाल लेंगे i, मैग्नीट्यूड ऑफ i 1 प्लस 4 प्लस 9 √14। तो ए यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ए यूनिट वेक्टर
क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स। ए कितना है, आई प्लस 2j प्लस 3k, अपॉन में क्या है, रूट 14। तो इनको अलग अलग लिखो, आई के अपॉन में रूट 14, 2j के अपॉन में रूट 14 प्लस 3k के अपॉन में रूट 14। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ आई जे कैप एंड के कैप, वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14 एंड 3 अपॉन रूट 14। तो सिंपल मेथड होता है डायरेक्शन को साइन निकालने का। आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और आई जे कैप जो है उनके अपॉन में जो अपॉन में आया हुआ है वो अलग अलग लिख लीजिए, उनके जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन को साइन होंगे। एक सम इसमें दिया हुआ है कि आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, अब वो कहता है कि इन दोनों वेक्टर को सबसे पहले ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग करना है दोनों वेक्टर्स को और फिर डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो ज्वाइनिंग करने में मैंने अभी तक आपको बताया था कि हम ए बी निकाल लेंगे। ए बी में क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी 3i माइनस जे प्लस 2k, माइनस में ये करेंगे तो साइन चेंज होंगे, i माइनस 2j माइनस 3k, यानी हमारे पास क्या आएगा, 2i माइनस 3j माइनस k, यानी क्या आ गया, हमारे पास एक वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को आप ए रेट कर लो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसके फॉर्म में सेम पार्ट यही बन जाएगा। अगर दो जो पार्ट अलग अलग वेक्टर दे रखे हैं उनको ज्वाइन करने पे अगर डायरेक्शन को साइन कहता है तो ज्वाइन इस तरीके से होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। हमारे पास फिर एक वेक्टर बचेगा, उसको सेम इसी तरीके से डायरेक्शन को साइन में फाइंड करने होंगे। नेक्स्ट पार्ट है, शो दैट द वेक्टर दिस is equally include to the axis of OX, OY and OZ। तो इसमें दो मेथड हैं। एक मेथड तो एंगल से फाइंड किया जाता है कि जैसे हम कोस एंगल फाइंड कर लेते हैं, ऊपर दोनों की डॉट प्रोडक्ट और नीचे उसका दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन इसको इजी वे से ये कर सकते हैं कि आपके पास लेट करें कि एक वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk और डायरेक्शन को साइन निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि इस x के अपॉन में तीनों का स्क्वायर, y के अपॉन में तीनों का स्क्वायर और z के अपॉन में तीनों का स्क्वायर और उसका रूट। जैसे हमने डायरेक्शन को वो निकाला है, यूनिट वेक्टर निकाला ना, सेम उसी तरीके से। तो डायरेक्शन को साइन क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर्स हमें ऊपर दे रखा है आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन को साइन में, आई कैप का 1 है, अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, इसके 1 के अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1 और इसके अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3। तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए क्या है, ये वेक्टर इक्वली इंक्लिन है OX, OY और OZ। ये O का पॉइंट्स आप लेकर कर सकते हैं, जहां हमने A लिखा है इसको A लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इंक्लिन करने का मतलब क्या होगा कि तीनों एंगल सेम आ रही हैं। एंगल के मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये था हमारा किस तरीके से इक्वली इंक्लिन करते हैं। तो आगे का जो पार्ट है उसको आप देखते रहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि आपको दे रखा है कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर के फाइंड करने हैं। पी और क्यू दे रखा है और रेशियो दे रखा है 2:1। यानी रेशियो जब आता है तो मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी कि ये सेक्शन फॉर्मूला होता है जो हम क्लास +1 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, सेक्शन फॉर्मूले में आपको ये पॉइंट्स दे रखा है, पी के पॉइंट्स हैं और ये क्यू का पॉइंट्स, बीच में हमें आर का निकालना है और रेशियो 2:1 है। पी का पॉइंट्स है आई प्लस 2j प्लस के और क्यू का पॉइंट है -i प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो दो पार्ट निकालने हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आर फाइंड करने का, क्या था आपको याद होगा, एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन।
m प्लस n क्या है, m और n रेशियो है और p और q के पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तो r हम फाइंड कर लेंगे। m कितना है, m है, नहीं उल्टा फॉर्मूला था, n q होता है और m p होता है, सॉरी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, तो श्योर है, यू राइट, m और n ही आएगा। तो अब आ जाता है m की वैल्यू है 2, क्यू का पॉइंट्स क्या है, माइनस आई प्लस जे प्लस के, प्लस में p की n की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस k, अपॉन में m प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1, तो r का पॉइंट्स क्या आएगा, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j प्लस k, अपॉन में 3, तो r का पॉइंट्स क्या आ जाएगा, i की कैप को ऐड कर लेंगे, माइनस 2i प्लस i माइनस का i कैप, 2j प्लस 2j 4k कैप j कैप और प्लस का 3k कैप, अपॉन में 3। तो ये था इंटरनली रेशियो फाइंड करने का। एक्सटर्नली में आता है हमारा r निकालने का, एक्सटर्नली में आता है m क्यू माइनस एन पी अपॉन m माइनस n, तो इसमें m और q की वैल्यू अप्लाई करनी है, ये वैल्यू अप्लाई करोगे तो इसको ब्रैकेट में रखोगे, अंदर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मे भी तो आप इस चीज को फाइंड कर सकते हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये जो पार्ट है वो मैं ऐड कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि शो दैट द पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट दे रखे हैं, वो वर्टेक्स किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स के हैं। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ सकती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पूछ सकता है, या आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी पूछ सकता है। तो तीनों क्या होती हैं, तीनों का ही एक के साथ ही मैं तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा कि तीनों निकालने के लिए सबसे पहले जो फाइंड करने से पहले जो चीज निकालनी है, तीनों में जो कॉमन होगी वो ए बी, बी सी और ए सी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, उन तीनों का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं द गिवन वर्टेक्स आर, तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, ए का वर्टेक्स है हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी का है 2i माइनस j प्लस k, सी के वर्टेक्स हैं i माइनस 3j माइनस 5k। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी में क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बी के पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i माइनस जे प्लस के, माइनस ये करना है साइन चेंज कर दो डायरेक्ट, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस में 4k कैप, तो क्या रिमेन रहेगा, 2i में से 3i गया, माइनस का i कैप आ गया, माइनस j प्लस 4k 3j और ये 5k आ गया। इसका क्या निकाल लेंगे, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, इसका स्क्वायर 1 9 25, तो ये टोटल हो जाएगा 35। इस तरीके से दूसरा हम निकालेंगे बीसी। बीसी में आपको पता ही है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, हम दोनों ही लिख देंगे इकट्ठे। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का आता है i माइनस 3j माइनस 5k, और माइनस इसको करूंगा तो साइन चेंज, माइनस का 2i प्लस का j माइनस का k कैप, तो i माइनस 2i माइनस का i कैप, 3j में से माइनस प्लस का j गया, माइनस का 2j कैप माइनस का 6k कैप, इसका भी आप साथ के साथ मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो। तो 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी कितना आ गया, √41 आ गया। और क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। AC का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A फाइंड करेंगे। तो C के पोजीशन वेक्टर क्या है, i माइनस 3j माइनस 5k, कौन सा माइनस करेंगे, A वाले, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 3i प्लस का 4j प्लस का 4k, कितना आ जाएगा, i माइनस 3i तो 2i कैप, 4j माइनस 3j प्लस j माइनस का, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो AC का, 4 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया √6। अब कंडीशन आती है, अगर वो ये पूछे कि वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है,
आइसोसेलेस में क्या होता है, ये जो तीनों का मैग्नीट्यूड आया है ए बी सी, वो तीनों सेम होनी चाहिए। आइसोसेलेस में दो सेम होनी चाहिए, चाहे ये दो सेम हो, चाहे ये दो सेम हो, चाहे ये दोनों सेम हो। और बात आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, उसमें जो ये मैग्नीट्यूड आए हैं वो तीनों सेम होने चाहिए। तीसरा आता है बताना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के स्केयर। तो इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 35 है, 6 है, 41 है, यानी 41 बाई लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, दोनों जो साइडें बचती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। मीनिंग लॉन्गेस्ट साइड हमारी बीसी स्क्वायर है, किसके इक्वल आनी चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसके इक्वल आना चाहिए। ये हमें चेक करना है इक्वल आता है कि नहीं आता। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 41, इसका स्क्वायर करेंगे 35, इसका स्क्वायर करेंगे 6, यानी 41 इक्वल टू क्या आ गया, 41 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। अगर इक्वल आते हैं तो ये किसके स्क्वायर वर्टेक्स हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं होते। तो इस तरीके से हम बाकी ट्रायंगल्स के वर्टेक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपने आज का जो टॉपिक है वेक्टर पार्ट 2 देखा, जल्दी ही आपके सामने वेक्टर पार्ट 3, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि 10.3 और 10.4 है दोनों इंक्लूड हो, इकट्ठी हो, ताकि आपको ज्यादा पार्ट इसमें ना देखने पड़े। तो अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि वेक्टर का जो टॉपिक है वो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज दूसरा पार्ट देखने से पहले पहला पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि अगर पहला पार्ट आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो ये सम आप चुटकियों में कर दोगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, क्योंकि उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। तो उस पहले पार्ट को देख के फिर ही आप इस दूसरे पार्ट को देखिए। आपने एनपीएस नोइया वाली पेज जो है यूट्यूब चैनल है उसको देखा, आपने वकील गोदारा को सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बने रहिए एनपीएस नोइया वाली के साथ। थैंक यू।